अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत में अल्लाह जल्ल जलालुहु और इसके बाद वाली आयत में रोज़े से मुताल्लिक़ अहकाम को अल्लाह पाक बयान फरमाते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हैं, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, फ़र्ज़ किए गए हैं तुम पर रोज़ों को, रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं तुम पर, कमा कुतिबा, जैसे कि फ़र्ज़ किए गए थे, अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों पर कि जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार कर लो, अल्लाह का खौफ तुम्हारे अंदर आ जाए। अय्यामम मादूदातिन, चंद दिन हैं यानी गिनती के। फ़मन कान मिनकुम मरीदन, बस जो हो तुम में से मरीद, अव अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो गिनती पूरी करनी है उसने दूसरे दिनों में। वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु, और उन लोगों पर कि जो ताकत रखते हैं, फ़िद्यतुन तआम मिस्कीन, उनको फ़िदिया देना है एक मिस्कीन के खाने का, यानी एक मिस्कीन को खाना खिलाना है, ये फ़िदिया है इसका कि जो ताकत रखते हैं। ये हुक्म इस्लाम के शुरू में था कि अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से ये सहूलत थी कि अगर कोई रोज़ा रखना चाहे तो रोज़ा रख ले, और अगर कोई रोज़ा ना रखना चाहे तो फिर उसकी जगह वो फ़िदिया दें, एक मिस्कीन को खाना खिलाएं। बाद में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस सहूलत को उठा लिया और सारे मुसलमानों पर रोज़े को फ़र्ज़ कर दिया कि दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय रोज़ा रखने के। लेकिन यह है कि इस सहूलत को इस सूरत में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अब तक बाकी और बरकरार रखा कि अगर कोई आदमी ऐसा हो कि वो बिल्कुल ऐसा बीमार है कि उसके इलाज की कोई सूरत मुमकिन नहीं है, तो ऐसी सूरत में, और बिल्कुल यानी वो ऐसा है कि शेख फ़ानी है कि जिसके बका की कोई उम्मीद नहीं है, तो ऐसे शख्स के लिए फ़िदिया दे सकते हैं उसके रोज़ों के बक़दर। फरमाया वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर युतीक़ूनहु जो इसकी ताकत रखते हैं, फ़िद्यतुन, फ़िदिया है ताम मिस्कीन, एक मिस्कीन को खाना खिलाने का। फ़मन ततव्वा खैरन, पर जिसने नेकी का काम किया, फ़हुव खैरुन लहू, ये उसके लिए बेहतर है। कोई भी नेकी का काम जितना आदमी करता है, खैर का काम नफली तौर पर, इजाफ़ी तौर पर, तो ये उसके लिए बेहतर होता है। व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जानते हो तो फिर यह है कि तुम रोज़े रखो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। रोज़े रखने में बेहतरी है, लेकिन अगर कोई नहीं रख सकता, सफ़र में है और या बीमार है, तो उसके लिए रोज़ा न रखने की गुंजाइश अलबत्ता ज़रूर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया। हुदल लिन्नास, से हिदायत है लोगों के लिए, व बय्यिनातिन, और निशानियाँ हैं, मिनल हुदा, रास्ता दिखाने वाली हिदायत की, वल फ़ुरक़ान, और फ़र्क करने वाली हक़ और बातिल के दरमियान में। फ़मन शहिद मिनकुमुश्शहर, फ़मन शहिदा, पस जिसने पा लिया, मिनकुम, तुम में से, अशहरा, रमज़ान के महीने को, फल्यसुम हो, उसको चाहिए कि उसके रोज़े रख लें। वमन कान मरीज़न, और जो बीमार हो, अव अला सफ़रिन, या सफ़र पर हो, फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, तो वो गिनती पूरी कर ले दूसरे दिनों से। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह जल्ल जलालुहु इरादा रखते हैं तुम्हारे साथ आसानी का, वला युरीदु बिकुमुल उसर, और नहीं चाहते अल्लाह जल्ल जलालुहु तुम पर तंगी को। वलितुकमिलुल इद्दता, और ताकि तुम इद्दत को पूरा कर लो, वलितुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई को, अल्लाह की तकबीर को बयान कर दो, अला मा हदाकुम, उस पर के जिसने तुम्हें इस बात की हिदायत कर दी कि तुम रोज़े रखो, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो गोया इस आयत में यहाँ से वलितुकमिलुल इद्दता वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम में एक लतीफ़ इशारा है उन तकबीरात की तरफ कि जो ईद की नमाज़ में पढ़ी जाती है, कि ईदगाह जाते हुए और ईदगाह से वापस आते हुए, और ईद के खुतबे में और इसके बीच में मुख्तलिफ़ औक़ात में उन तकबीरात का अहतमाम किया जाता है कि अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो गोया उसकी तरफ भी इशारा है कि जिस पर आम तौर से अमल हो रहा है। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछे तो उनको बताओ कि मैं इतना करीब हूँ। उजीब दावत दा, कि मैं कबूल करता हूँ दाई के दुआ को, पुकारने वाली की पुकार को। इज़ा दआनी, जब वो मुझे पुकारता है। फ़लयस्तजीबू ली, बस चाहिए कि वो भी दिल से मेरी बात को मान ले। वलियुमिनू भी, और उनको चाहिए कि मुझे पर ईमान लाए, यानी ये मेरे बंदे। लअल्लहुम यरशुदून, ताकि इनको ये राह रास्त इनको दिखाया जाए, राह रास्त पर आ जाए। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, अल्लाह पाक यहाँ एक और हुक्म रमज़ान रोज़े के मुताल्लिक़ बयान फरमाते हैं। फरमाया उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम, रोज़े की रात को, अर्रफ़सु इला निसाइकुम, अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी करना, उनसे सोहबत करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम, अल्लाह जल्ल जलालुहु को मालूम हुआ, अन्नकुम कुंतुम तख्तानून, कि तुम खियानत करते थे, अनफुसकुम, अपने नफ्सों के साथ, अपनी जानों के साथ। फ़ताब अलैकुम, अल्लाह ने ये इनायत की तुम पर कि इस हुक्म को अल्लाह पाक ने उठा लिया। वआफ़ा अन्कुम, और जो हुआ उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया। शुरू में हुक्म यह था कि अफ्तारी के बाद अगर जिसकी आंखें लग जाएं, सो जाएं, तो सोने के बाद से लेकर फिर रोज़ा शुरू हो जाता है। सोने के बाद से फिर किसी को इजाज़त नहीं थी कि उसके बाद वो कुछ खाए पिए या फिर जिमा कर ले। अब कुछ ऐसे थे मुसलमानों में से कि उन्होंने उनकी आंख लग गई, आंख लगने के बाद उनसे फिर जिमा भी हुआ बाद में। तो इसको अल्लाह जल्ल जलालुहु इस आयत में बता रहे हैं कि आलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानून अनफुसकुम फ़ताब अलैकुम, अल्लाह ने मेहरबानी कर दी, इस हुक्म को उठा लिया, आसानी पैदा कर दी। वआफ़ा अन्कुम, और जिनसे हुआ था उनको भी माफ़ कर दिया। फ़लआन बाशिरूहुन्ना, बस अब तुम उनसे सोहबत करो, उनसे मुबाशरत करो। वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, और जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिखा है उसको तुम तलाश करो। इसका मुफस्सिरीन ने दो माने किए हैं। एक माना यह है कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम, जो तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिखा है, मुक़द्दर किया है, उसको तुम ढूंढो। इससे मुराद यह है कि आदमी को उसमें यह नीयत करनी चाहिए कि मुझे औलाद इस जिमा के ज़रिए से हासिल हो जाए। तो गोया ये नीयत भी करनी चाहिए, इसकी भी गुंजाइश, ये भी मतलब एक चीज़ है। और साथ साथ बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम से मुराद वो लज्जत हासिल करना है एक हलाल तरीक़े से, कि गोया अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हलाल तरीक़े से लज्जत हासिल करने को तुम तलाश करो, इसको ढूंढो, लेकिन गैर फितरी तरीक़ों को इस्तेमाल करके वहाँ से तुम लज्जत हासिल करने से अल्लाह ने मना कर दिया। व फरमाया वकुलू वशरबू, और तुम खाओ पियो, हत्ता यतबय्यन लकुम, हत्ता कि ज़ाहिर हो जाए, वादे हो जाए तुम्हारे लिए, अलखैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद, सफ़ेद धागा काले धागे से, दोनों में पता चले। मिनल फज्र, ज़्यादा रोशनी की वजह से, फजर होने के बाद, फजर के वक़्त में ज़्यादा फजर हो जाए तो रोशनी ज़्यादा पड़ जाए, उस वक़्त में आपको दोनों में अंदाज़ा कर सको, तारीकी में, अंधेरे में आपको नज़र आए साफ़ साफ़ कि ये काला धागा है, ये सफ़ेद धागा है, उस वक़्त तक तुम खाओ पियो। सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, फिर रोज़े को पूरा कर लो शाम तक। वला तुबाशिरूहुन्ना, और तुम मुबाशरत ना करो अपनी बीवियों से। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, इस हाल में कि तुम एतिकाफ़ में हो मस्जिद में। मस्जिद में एतिकाफ़ के लिए अगर बैठे हो तो फिर अपनी बीवियों से एतिकाफ़ वाले दिनों में ना मिलो। तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह के हुदूद हैं। फ़ला तक़रबूहा, इसको तोड़ने के करीब भी ना आओ। हत्ता कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही, इसी तरह अल्लाह पाक बयान करते हैं अपनी निशानियों को लिन्नास, लोगों के लिए, लअल्लहुम यत्तक़ून, ताकि वो परहेज़गार बन जाए। वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, और न खाओ अपने मालों को आपस में, बिलबातिल, बातिल तरीक़े से, गलत तरीक़े से, नाजायज़ और हराम तरीक़े से एक दूसरे का माल ना खाओ। वतुदलु बिहा इलल हुक्काम, और न उसको हुकाम तक पहुँचाओ। लिताकुलू फ़रीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि तुम खाओ लोगों के मालों में से एक हिस्सा, बिलइस्म, गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से, गुनाह करके। व अंतुम तालमून, और इस हाल में कि तुम जानते हो, जानबूझकर तुम्हें पता है कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, ये किसी और का है, और फिर महकमा और अदालत तक आपने बात उठाई। अब आपको ये यकीन था कि ये गलत फ़ैसला होगा,
कि अगर मेरे हक़ में कर दे, इसके बावजूद भी आप ले रहे हो, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इस तरह एक दूसरे का माल ना खाओ और इस तरह हुक्काम तक, बादशाहों तक, काजियों तक या अपने फ़ैसले ऊपर ना ले जाओ। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं कि ये लोग आपसे चाँद से मुताल्लिक़ पूछते हैं। कुल हिया, आप कहो कि हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज, ये लोगों के लिए और हज के लिए वक्त की तयन है। वलैसल बिर्रु बिअन तातुल बुयूत, और नहीं है नेकी कि आप घरों को आओ मिन ज़ुहूरिहा, उसके पुष्ट की तरफ से, वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, लेकिन नेकी ये है कि जो तक़वा इख्तियार कर ले, वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और आओ अपने घरों में उनके दरवाज़ों से, वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और डरो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ। तो अपने घरों में इससे क्या मुराद है कि अपने घरों में पुष्ट से आना ये नेकी नहीं है। नेकी ये है कि तक़वा आदमी इख्तियार कर ले। जाहिलियत के ज़माने में उनका एक रस्म था, रिवाज था कि जब कोई एहराम बांधता हज की नीयत से जाने के लिए, अब एहराम बांधने के लिए जब घर से निकल जाता, अब उसको अगर ज़रूरत पड़ती वापस घर आने की, तो फिर उसके लिए यूँ करता कि घर के दरवाज़े से आने को वो नाजायज़ समझता, इसके लिए वो दरवाज़े घर के पीछे की तरफ से आता। उसके लिए अगर दरवाज़े में उसको नक़ब लगाना पड़ता तो उसके लिए भी वो भी लगा लेता, लेकिन दरवाज़े से आना नाजायज़ समझता। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है कि आप घर के दरवाज़े से आओ या पीछे से आओ। पीछे से आना कोई नेकी की बात नहीं है, घरों के दरवाज़े से आओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन नेकी तो ये है कि आदमी के अंदर तक़वा हो, अल्लाह से डरता हो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और क़िताल करो अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना, उन लोगों से, युक़ातिलूनकुम, जो तुमसे क़िताल करते हैं, वला तअतदू, और तुम ज़्यादती ना करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीन जानो कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, आप उनको कत्ल कर दो जहाँ तुम इनको पाओ। ये आयत वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, ये सुलह हुदैबिया से मुतअल्लिक़ है कि सुलह हुदैबिया के बाद ऐसा हुआ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यानी मुशरिकीन मक्का ने, माफ़ कीजिए, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों को उम्रा करने की इजाज़त नहीं दी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी तादाद सहाबाए किराम के लेकर उम्रे की नीयत से निकले थे। सुलह हुदैबिया में उनको रोका गया, उनको वापस होने का कहा, और ये कहा गया कि अगले साल तुम आ जाओ। तो उस वक़्त मुसलमानों ने थोड़ा-सा, उनको ख़दशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुशरिकीन मक्का बदअहदी ना कर ले और अहदशकनी ना कर ले, ऐसा ना हो अपना किए हुए वादे को तोड़ दे और हमें बावजूद इसकी कि इजाज़त दी है, ऐसा ना हो हमसे लड़ाई शुरू कर दे। तो इसके बारे में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने आयतें उतार दी कि तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, तुम पहल ना करो, बस ये है कि वो शुरू कर ले। बाकी हुर्मत का महीना भी है, और इसके साथ साथ ये है कि हरम शरीफ में वैसे भी क़िताल नाजायज़ है, वहाँ क़िताल नहीं कर सकते, लेकिन तुमने नहीं करनी। अगर वो आपसे जंग करते हैं तो बेशक तुम भी उनसे कर लो। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, और क़िताल करो अल्लाह की राह में, अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम, उन लोगों से जो तुमसे क़िताल करते हैं, वला तअतदू, तुम तजावुज़ ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करते। वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तुमूहुम, तुम इनको कत्ल कर दो जहाँ तुम इनको पाओ, व अख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम, और तुम इनको निकालो वहाँ से जहाँ से इन्होंने तुम्हें निकाला था। वल फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और फ़ितना जो है ये कत्ल से ज़्यादा सख्त है। फ़ितने से मुराद बहुत सारे मानों में कुरान में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे वाज़ेह नज़र आने वाला माना है वो ये है कि तकलीफ़ें देना, मुशक्क़तें किसी को देना, परेशान करना, अज़ियतें देना। ये चूँकि कुफ़ार की तरफ से हुआ था, मुसलमानों को दी थी उन्होंने, तो फरमाया कि क़िताल, जंग से कत्ल होना ये इतना मसला नहीं है जितना ये ज़्यादा सख्त है अल्लाह के यहाँ कि कोई किसी को अज़ियतें पहुँचाए, उसको तकलीफ़ पहुँचाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तुक़ातिलूहुम इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के यहाँ इनको कत्ल ना करो, इनसे जंग ना करो, हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ी, हत्ता कि ये तुमसे लड़ाई शुरू कर दे वहाँ पर। फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम, अगर इन्होंने आपसे क़िताल किया वहाँ पर तो तुम भी इनसे क़िताल करो। कज़ालिका जज़ाउल काफ़िरीन, काफ़िरों का यही बदला है। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, अगर ये रुक गए, फ़इन्नल्लाह, बाज़ आ गए, फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, पस यक़ीनन अल्लाह जल्ल जलालुहु बड़े बख्शने वाले हैं, बहुत मेहरबान हैं। वक़ातिलूहुम, और इनसे क़िताल करो, हत्ता ला तकून फ़ितनतुन, हत्ता कि फ़ितना न रहे, व यकून अद्दीनु लिल्लाह, और दीन सारा का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहू, पस अगर ये रुक गए, फ़ला उद्वान इल्ला अला ज़ालिमीन, पर बस
ज़्यादती नहीं है मगर ज़ालिमों पर। जो जुल्म करते हैं उनके ख़िलाफ़ ज़्यादती हो सकती है, ज़ालिमों के अलावा किसी के ख़िलाफ़ ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं है कि आदमी ज़्यादती करे। आम तौर से कुफ़ार को मुसलमान होने पर मजबूर करने की शरअन इजाज़त नहीं है कि उनको इस पर मजबूर किया जाए कि तुम मुसलमान हो जाओ। लेकिन मक्का मुकर्रमा ये वो जगह है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना मुनव्वरा, हिजाज़ मुक़द्दस जिसको कहते हैं, हरम मक्की और हरम मदनी, ये वो जगह हैं कि जहाँ पर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। फिर वहाँ के लोगों ने अपनी आँखों से अल्लाह की तरफ से जो नबियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोजज़ात दिए गए थे, उनको अपनी आँखों से देखा और उसकी हक़्क़ानियत को, उसके कई वाक़यात शवाहिद उनके सामने थे। इसके बावजूद भी वो ईमान नहीं लाए, तो उनके लिए हुक्म ये था कि या तो वो ईमान लाए और या फिर ये है कि वहाँ से उनको निकाला जाए और हिजाज़ मुक़द्दस में उनको ठहरने की इजाज़त ना दी जाए, उनको वहाँ से बाहर कर दिया जाए, और या फिर अगर वो इस पर भी तैयार नहीं हो रहे तो उनको कत्ल कर दिया जाए। वहाँ पर मुस्तकिल इक़ामत की नीयत से वहाँ पर रहना, इसकी शरअन कोई गुंजाइश नहीं, कोई इजाज़त नहीं, मक्का मुकर्रमा में रहना। अशहरुल हराम बिशहरिल हराम, हुर्मत का महीना या हुर्मत वाले महीने के बदले में है। वल हुर्मात क़िसास, और हुर्मतों में बदला है, बराबरी है। यानी ये अगर आपकी हुर्मत के महीने का ख्याल करते हैं तो तुम भी हुर्मत के महीनों का ख्याल करो, लेकिन अगर वो इसका ख्याल नहीं करते तो फिर तुम्हें भी इसकी ज़रूरत नहीं है कि वो तुमसे लड़े हुर्मत के महीने में और हरम की जगह में, हुर्मत वाली मुक़द्दस जगह में, तो तुम फिर रुके रहो कि ये तो यहाँ पर शरन मना है। तो फरमाए कि फिर आपके लिए भी इसकी गुंजाइश होगी। फ़मन अतदा अलैकुम, पर जिसने ज़्यादती की तुम पर, फ़ातदू अलैहि बिमिस्ल मा अतदा अलैकुम, तुम भी ज़्यादती करो उस पर उतनी ही मिक़दार में, इन उसी तरह से जैसा उन्होंने तुम पर ज़्यादती की है। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वालमू, और ये बात जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, की अल्लाह जल्ल जलालुहु मुत्तक़ीन के साथ हैं। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, और ख़र्च करो अल्लाह के राह में। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। व अहसिनु, और भलाइयाँ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यक़ीनन अल्लाह जल्ल जलालुहु एहसान करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो गोया यहाँ पर व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह के बाद वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका का माना मुफ़स्सिरीन ने किया है कि जिहाद से रुक कर जिहाद ना करना, ये गोया तुम अपने आप को हलाकत में डालते हो। इसी वजह से एक मशहूर क़िस्सा है कि एक जंग के मौके पर वहाँ पर एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के मुकाबले में उनके सफ़ों में अलग से गए। बाकी सारे मुसलमान यहाँ अपने सफ़ूफ़ में खड़े हैं और वो अकेले गए और उनके ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए। इतने में किसी ने कहा, सहाबा में से एक सहाबी ने कहा, माफ़ कीजिए, सहाबा के बाद वाले लोगों में से एक ने कहा, यानी ताबीन में से एक ने कहा कि अल्लाह पाक फरमाते हैं वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, कि अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में न डालो। तो गोया ये शख्स, सारी जमात पीछे हैं, ये अलग से कुफ़ार के मुकाबले में गया है, तो ये गोया ऐसा है कि अपने आप को ख़ुद से हलाकत पे डाल रहा है। इस पर अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि अरे तुमने इस आयत का सही तर्जुमा नहीं किया, सही मफ़हूम, सही मकसद को तुम नहीं समझे। ये आयत तो नहनु माशरल अंसार के बारे में, हम माशरल अंसार के बारे में नाज़िल हुई थी, और उसकी बात ये हुई थी कि हम जब मदीना मुनव्वरा में फुतूहात हो गई, फुतूहात होने के बाद हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी। हमने कहा कि कुछ महीने हमें इस तरह मिल जाए, मोहलत दी जाए कि हम उसमें खुरूज ना करें, अल्लाह के रास्ते में ना निकले, जहाद के लिए ना निकले, उसमें थोड़ा सा अपने कारोबार को, मकामी काम तो करें लेकिन खुरूज ना करें, कि बाहर ना निकले, कि बाहर निकल कर फुतूहात करें, मुसलमानों काफ़िरों से हम लड़े। इसलिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, क़ुर्ब जवार में सारे मुसलमान हो गए, अब थोड़ा-सा हमें मौका दिया जाए ताकि हम अपने कारोबार को भी ठीक कर लें, अपने बागात को भी ठीक कर लें। इस पर अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ये आयतें उतारी, व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका। तो फरमाया कि तहलुका से मुराद अपने हाथों, अपने आप को हलाकत में डालने से मुराद ये था कि हम जिहाद से नीचे पीछे रह जाएँ, ये अपने आप को हलाकत में डालना था। तो इसी वजह से मुफ़स्सिरीन ने आम जो तर्जुमा किया है वो यही किया है कि जिहाद छोड़कर अपने आप को हलाकत में न डालो। जिहाद को छोड़ दिया, अब दुश्मन को मौका मिल जाएगा, वो समझ जाएगा कि मुसलमान में अब गैरत व हमियत है नहीं कि वो जिहाद करे, तो अब ये है कि वो आपके ख़िलाफ़ वो अमलियात करेगा, आपके ख़िलाफ़ वो स्कीमें बनाएगा और आपको
आपके दीन को और आपकी इस्लाम को और आपके मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो इस वजह से गोया ये ख़ुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ़ है कि उनको आपने ख़ुद मौका दे दिया। व अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, ये इंशाअल्लाह फिर कल से पढ़ेंगे। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें भी अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, दीन पर लगाने की अल्लाह पाक तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए, और दीन पर हमारी जानें भी लग जाएँ, हमारे माल भी लग जाएँ, हमारी औक़ातें भी लग जाएँ, हमारी सलाहियतें भी लग जाएँ, जो अल्लाह पाक ने हमें सलाहियतें और इस्तिदादात से नवाज़ा है, अल्लाह पाक इसकी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।